नमस्कार पिलामाने आज आमे वृत्त विषय रे आगकू पढ़िबा। वृत्त संबंधी एही अध्याय रे आमे चाप कौन, क्षुद्र चाप एवं बृहत चाप कौन, अर्धवृत्त कौन, सन्निहित चाप कौन एवं चाप द्वारा केन्द्र रे किपरि कोण अंकित हुए ताहाकू चित्र साहाय्य रे एवं संज्ञा माध्यम रे बुझिबा। प्रथमे आमे चाप विषय रे आलोचना करिबा। पिलामाने एठारे एक वृत्त अछि। एही एस वृत्त रे आमे दुईटी बिंदु नहीं अछु ए एवं बी। चापर संज्ञा अनुजाई एस एक वृत्त एवं उक्त वृत्त रे ए ओ बी दुईटी भिन्न भिन्न बिंदु हेले वृत्तटी ए एवं बी बिंदु द्वारा दुईटी भाग रे विभक्त होइताए। एठारे आमे देखि परिबा जे ए एवं बी मध्य रे तळ पार्श्व रे एक अंश रही अछि एवं उपर पार्श्व रे वृत्तर एक अंश रही अछि। एही दुईटी भिन्न भिन्न अंश को आमे दुईटी भिन्न भिन्न चाप बोली कहि परिबा। ए एवं बी बिंदु समेत प्रत्येक भाग को आमे गोटिए गोटिए चाप बोली कहिथाउ। एक वृत्त उपरिस्थ ए एवं बी दुईटी बिंदु हेले ए एवं बी बिंदु समेत ए बी ज्यार एक पार्श्व रे थिबा वृत्त उपरिस्थ बिंदु गुड़िकर सेट को चाप बोली कहा जाए। पिला माने एहा को आमे बुझिबा पई चेष्टा करिबा। एठारे ए बिंदु रु बी बिंदु को आमे जदि संयोग करी एक रेखाखंड अंकन करिबा तेबे एहा हमकु ए बी ज्या प्रदान करिवो। एही ए बी ज्यार उपर पार्श्व रे जेउ अंश रही अछि ताहा एक चापर अंतर्भुक्त अटे एवं एही ए बी ज्यार तळ पार्श्व रे जेउ अंश रही अछि ताहा मध्ये एक चापर अंतर्भुक्त अटे। एही चित्र रे एस एक वृत्त अटे एवं ए एवं बी बिंदु मध्य रे ए बी ज्या रही अछि। ए बी ज्यार वाम पार्श्व को पी बिंदु रही अछि एवं ए बी ज्यार दक्षिण पार्श्व को क्यू बिंदु रही अछि। पिला माने एठारे आमे ए बी ज्यार वाम पार्श्व रे थिबा चाप को ए पी बी चाप किंबा बी पी ए चाप बोली कहि परिबा। ठीक सही परि भाबरे ए बी ज्यार दक्षिण पार्श्व रे थिबा चाप को आमे ए क्यू बी चाप किंबा बी क्यू ए चाप बोली मध्य कहि परिबा। ए पी बी एक चाप हेले ए एवं बी बिंदु चापर दुईटी प्रांत बिंदु अटंती एवं चापर अन्य बिंदु गुड़ी को चापर अंतस्थ बिंदु बोली कहा जाए। वर्तमान आमे क्षुद्र चाप एवं बृहत चाप विषय रे आलोचना करिबा। आमे साधारण भाबरे चाप काहाकू कहा जाए ताहा विषय रे सिखिले। एही चित्र रे आमे देखि परिबा जे आम पाखरे दुई गोटी ज्या रही अछि। प्रथम ज्याटी होछि ए बी ज्या एवं द्वितीय ज्याटी होछि सी डी ज्या। सी डी ज्याटी वृत्तर केंद्र बिंदु ओ मध्य देई जाई अछि अर्थात सी डी ज्याटी एक व्यास अटे। जदि ए पी बी चापर पी बिंदुटी वृत्तर केंद्र सह संपृक्त ज्यार विपरीत पार्श्व रे अवस्थित तेबे ए पी बी को एक क्षुद्र चाप बोली कहा जाए। पिला माने एठारे आमे देखि परिबा जे ए पी बी चापर दुईटी प्रांत बिंदु हेउछि ए एवं बी एवं ए एवं बी को संयोग करुथिबा रेखा अर्थात ए बी ज्याटी वृत्तर व्यासर विपरीत पार्श्व रे अवस्थित अटे। तेणु एही परि चाप को आमे क्षुद्र चाप बोली कहि परिबा। ठीक सही परि भाबरे जेउ क्षुद्र चाप रही अछि ताहार विपरीत चाप को आमे बृहत चाप बोली कहि परिबा अर्थात एठारे आमे ए क्यू बी चाप को एक बृहत चाप बोली कहि परिबा। आमे देखि परिबा जे गोटिए वृत्त को जदि आमे एक ज्या द्वारा विभक्त करूछु एवं सेही ज्याटी जदि वृत्तर व्यासर विपरीत पार्श्व रे अवस्थित अटे तेबे छोट अंशटी को आमे क्षुद्र चाप अंश कहिथाउ एवं एहार विपरीत रे थिबा बड़ अंशटी को आमे बृहत चाप बोली कहिथाउ। वर्तमान आमे अर्धवृत्त विषय रे आलोचना करिबा। एही चित्र रे एक अर्धवृत्त को प्रदर्शन करा जाई अछि। एक वृत्त रे कोनोसी चापर संपृक्त ज्या वृत्तर एक व्यास हेले एही चाप को एक अर्धवृत्त बोली कहिथाउ। साधारण भाबरे कहिले आमे वृत्त को जदि एक व्यास साहाय्य रे समद्विखंड करिबा तेबे हमकु दुईटी अर्धवृत्त मिलि परिबो। अर्धवृत्तटी एक क्षुद्र चाप नुहे किंबा बृहत चाप नुहे। एक अर्धवृत्तर विपरीत चापटी मध्य एक अर्धवृत्त ही हेबो। वर्तमान आमे सन्निहित चाप विषय रे किछि आलोचना करिबा। एही चित्र रे दुईटी सन्निहित चाप को नील रंग रे एवं लाल रंग द्वारा अलग अलग करी सूचाई दिया जाई अछि।
ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଚାପକୁ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ଚାପର ସଂଯୋଗରେ ନୂତନ ଚାପଟିଏ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ PQR ଏକ ଚାପ ଅଟେ ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ QRP ମଧ୍ୟ ଏକ ଚାପ ଅଟେ ଯାହାକି ଉଭୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। PQR ଏବଂ QRP ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଉଭୟ ଚାପର Q ଏକ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚାପର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ସେହି ଦୁଇଟି ଚାପକୁ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ PQR ଏବଂ QRP ଚାପ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ, ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଏବଂ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ APB ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ଅଟେ। X ବିନ୍ଦୁଟି AB ଜ୍ୟା ଉପରେ ନଥିବା ବୃତ୍ତର ସମତଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ X ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ଏବଂ କୋଣ AXB କୁ APB ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଏବଂ ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ AOB କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ AXB ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଅଟେ। ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୃତ୍ତ ବାହାରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ X ନେବା ଏବଂ A ରୁ X କୁ ଯୋଗ କରିବା, B ରୁ X କୁ ଯୋଗ କରିବା। କୋଣ AXB ଟି ଆମକୁ ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଉକ୍ତ ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ AOB କୋଣଟି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାପ କଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଚାପ, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ଏବଂ ଚାପ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।